छात्र जीवन में हम आर्थिक समस्या से जूझते रहते हैं, हमारे घर वालों पर हम डिपेंड रहते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नेट जेआरएफ करते हैं वो आर्थिक समस्याओं से दूर हो जाते हैं। मतलब उनको चिंता नहीं रहती किसी प्रकार के घर वालों से पैसे लेने की। कई वर्षों से जो जेआरएफ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी आ रही है। और भाई बढ़ोतरी हो भी क्यों ना, कि ओनली आप नेट जेआरएफ पास करके हर मंथ आप यार 40-45 हजार रुपए अगर आपको मिलते हैं तो कौन सी बुरी बात है। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा, जिसके अंदर थोड़ी सी भी समझ होगी ना, वो लाइफ में बी प्लान लेकर जरूर चलेगा। क्योंकि लाइफ में हमेशा ना बी प्लान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जिससे क्या है कि हम लाइफ को ना सिक्योर बना सकते हैं। आप जानते हो कि आज के जमाने में कितनी ज्यादा भागा दौड़ी है, खासकर जॉब को लेकर। इस भागा दौड़ी के युग में स्मार्ट स्टूडेंटों ने अपने पास तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए कमाने का, घर बैठे कमाने का एक फॉर्मूला ढूंढ लिया है। इस वीडियो में मैं इसी फॉर्मूले को समझाऊंगा कि जो 2023 और 2024 में जो जेआरएफ नेट के क्या फायदे हैं और आपको बी प्लान किस प्रकार से रखना है, ताकि आप लोग एक छात्र जीवन को अच्छी तरीके से जी सकें और आप लाइफ में कुछ भी बनना चाहें। ये जो फंड है जो आपको 25 से 30 लाख रुपए मिलेंगे नेट जेआरएफ करने से, उससे आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रकार के विश्लेषण को करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। इसकी शर्त यही है कि अगर आप बी प्लान समझना चाहते हो तो ये आपके लिए जरूरी है। हर किसी छात्र को जेआरएफ क्यों करना चाहिए भाई, जो समझदार स्टूडेंट होगा ना वो इसका लाभ जरूर लेगा यार। मैंने अपने लाइफ में लिया है और उम्मीद है आप भी अपने लाइफ में लोगे। देखो यार, एक तो नेट जेआरएफ पास करना बहुत आसान है। बहुत आसान क्योंकि आपको किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जाना। अपने घर पर एमए करो या एमए के साथ साथ अच्छे से पढ़ाई करो, किसी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो और 10-12 हजार रुपए की फीस में आपका काम बन जाएगा। घर बैठे 4-5-6 महीने की तैयारी में आसानी से आप नेट जेआरएफ को पास कर पाओगे। इससे क्या है कि आप तो एक तो प्रोफेसर बनने की जो आपकी एलिजिबिलिटी है ना, वो भी इंक्रीज हो जाएगी और दूसरा आप आर्थिक समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। यार मैं अपनी बतलाऊं ना, मैंने इस वीडियो में मेरे फादर या कोई भी घर वाला इस वीडियो को देख रहा होगा तो इस चीज की पुष्टि कर देगा कि मैंने एमए के बाद, जैसे मैंने एमए यानी पीजी कंप्लीट किया, उसके बाद में एक नया पैसा भी खर्चे के लिए घर वालों से नहीं लिया। क्योंकि एमए के तुरंत बाद, एमए के साथ साथ ही मेरा जेआरएफ हो गया था और जेआरएफ के तुरंत बाद तो फिर पैसे मिलना शुरू हो ही गए थे। तो और उसके बाद में नौकरी और सब चीजों में हम लोग लग गए। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर माइंड से हैसल फ्री अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप एक बार जेआरएफ कर लो। अब जेआरएफ करना आसान क्यों है ये मैंने आपको वीडियो में बतलाया है। आसान किस लिए है ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही आवश्यक चीज को समझ लो जो आपके जेआरएफ की जर्नी को ना बहुत आसान कर देगा। यकीन मानो आपने ये स्टेप उठा लिया ना तो जेआरएफ नेट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या है कि हम लोग ना अपने आप को बहुत समझदार समझने लग जाते हैं और हम उतने समझदार हो नहीं पाते और हमारा विल पावर डाउन हो जाता है और हम ढंग से फैसले नहीं कर पाते। अगर आप इस वीडियो को देखोगे ना तो ढंग से फैसले कर पाओगे कि यार जीवन में हमको किस ट्रैक पर चलना है और किस किस तरीके से हमको काम करना है। एक सूचना बतला रहा हूं, पहले उस पर गौर करते हैं, फिर हमारे वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। देखो, नेट जेआरएफ की तैयारी में बल देने के लिए अगर आप झटके में पास करना चाहते हो तो एक ऑफर आया है साथियों आप लोग। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमको जेआरएफ की जो फेलोशिप है ना वो कितनी मिलेगी, फिर हम समझेंगे उसको पास करने का तरीका क्या है। देखो, सबसे पहले जब मैंने फेलोशिप की थी तब मुझे मिली थी 25 हजार रुपए पर मंथ। ठीक है, फेलोशिप ये मिली थी किसकी, जेआरएफ की। लेकिन मुझसे पहले जो लोग पीएचडी कर रहे थे उनको 16 हजार रुपए पर मंथ फेलोशिप मिला करती थी। फिर साथियों ये फीस बढ़कर हो गई, फेलोशिप 31 हजार रुपए पर मंथ हो गई। अभी वर्तमान में जब आप वीडियो देख रहे हो उस समय 31 हजार रुपए पर मंथ आपको फेलोशिप मिल रही है। लेकिन अभी सूचना निकल कर आई है कि ये फेलोशिप साथियों बढ़ने वाली है। अब ये 31 हजार से बढ़कर साथियों
45,000 के लगभग हो जाएगी। तो वर्तमान में आप सोचो कि यार 31,000 रुपए, और केवल 31,000 फेलोशिप नहीं है, 31,000 के अलावा आप जिस घर में रहोगे उस घर का किराया भी, उस घर का रेंट भी आपको यूजीसी देगी, यानी एचआरए भी आपको मिलेगा, कंटीजेंसी भी आपको मिलेगी, यानी पेन, कॉपी, रबड़, रूल, पेंसिल, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी अगर आपके रिसर्च में सहयोग की वस्तु खरीदोगे उन सबके पैसे आपको इस फेलोशिप के अलावा मिलते हैं, उसको कंटीजेंसी कहते हैं। हाउस रेंट मिलता है उसको एचआरए कहते हैं। आइए हम इस गणित को समझ लेते हैं कि सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर हम जेआरएफ करते हैं, नेट जेआरएफ पास करते हैं, तो हमको पैसे कितने मिलने वाले हैं। देखो, ये ऑफिशियली सूचना है जो आप देख पा रहे होंगे। जेआरएफ में फेलोशिप मिलती है कितनी, हमारी 31,000 रुपए, और एसआरएफ में फेलोशिप मिलती है 35,000 रुपए। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये प्रारंभ में 2 साल मिलती है और ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाती है ये एसआरएफ के रूप में, यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अपग्रेड होने के बाद जो फेलोशिप मिलेगी हमको, वो मिलेगी साथियों 35,000 रुपए, यानी कि आपको 31,000 और 35,000 रुपए फेलोशिप मिलेगी। अब आइए जोड़ लेते हैं। वैसे कंटीजेंसी और एचआरए भी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। अब ये मैंने पूरा गणित लगा लिया है, इस पीपीटी को देखो और अपने अंदर मोटिवेशन डालने का प्रयास करो कि डू इट यार, हमको ये काम करना है ताकि हम अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और अपने माता पिता का भी सहयोग कर सकें। आइए देखो, 31,000 रुपए के हिसाब से अगर 2 साल तक यानी 24 मंथ तक हमको रुपए मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, 7,44,000 रुपए। मैंने कहा था कंटीजेंसी मिलेगी हमको, कंटीजेंसी 1 साल की मिलेगी 10,000, तो 2 साल की मिलेगी हमको 20,000 कंटीजेंसी। इसके अलावा एचआरए मिलेगा हमको, कितना मिलता है साथियों, जो भी एचआरए मिलता है 8%, 16%, 27% जो एचआरए मिलता है वो सिटी का अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो मैं यहां पर साथियों 24 जो एचआरए का यहां देख लेते हैं कितना एचआरए दे रखा है इन्होंने, 24%, 16% और 8%। अगर आप मान लो मेट्रो सिटी से पीएचडी कर रहे हो तो आपको 24% मिलेगा, अगर आप स्टेट की राजधानी से कर रहे हो तो 16%, आप छोटे मोटे किसी शहर से कर रहे हो तो 8% आपको एचआरए मिलेगा। अब मान लो कि हम दिल्ली से पीएचडी कर रहे हैं तो हम 24% को मानकर चलते हैं। तो मान लो कि हमारा 2 साल का जो एचआरए है 24% के हिसाब से 7,400 रुपए हमको पर मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर हम 24 से गुणा करते हैं तो 1,78,000 ये हो गए, यानी टोटल साथियों 2 साल की फेलोशिप होगी 9,42,000 रुपए। कितनी होगी, 9,42,000 रुपए। अब 2 साल के बाद में ऑटोमेटिक एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाती है हमारी फेलोशिप। तो एसआरएफ में कितने मिलेंगे हमको, 35,000 रुपए प्लस 36, यानी 3 साल के लिए, यानी कि 12,60,000। कंटीजेंसी बढ़ जाती है हर साल, पहले 10,000 रुपए मिलती थी सालाना, अब यहां पर आपको 20,000 रुपए सालाना मिलेगी, यानी 60,000 रुपए आपकी कंटीजेंसी। एचआरए मिलेगा साथियों 1 महीने का 8400 रुपए, यानी 3,04,000 एचआरए मिलेगा, यानी 16,22,400 3 साल की फेलोशिप हमारी हो गई। अगर हम टोटल मिला दें कि 5 साल तक हमको कितनी पीएचडी में फेलोशिप मिलेगी, तो वो मिलेगी भाई साहब 25,64,960। अब यार एक बात बताओ, कोई मूर्ख छात्री होगा ना, वो इस अमाउंट को छोड़ेगा जो फ्री फंड का अमाउंट आपको मिल रहा है। मेरा मानना तो व्यक्तिगत रूप से ये है यार, इस मौके को देखो, जीवन एक बार मिला है और जीवन में मौके बार बार नहीं मिलते। इन पैसों को मत छोड़ो भाई, कहीं नौकरी करने नहीं जाना, घर बैठे ही अपने छात्र जीवन का आनंद लेते हुए आप 25,64,000 रुपए वर्तमान में मिल रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह सूचना देना चाहूंगा कि यह फेलोशिप बढ़ने वाली है, क्योंकि पहले 16,000 मिलती थी, फिर 25,000 मिलने लगी, फिर 31,000 और अब फेलोशिप बढ़ने वाली है। अगर मेरे अनुमान के अनुसार फेलोशिप 45,000 हो गई तो भाई साहब आपको तकरीबन 35 लाख रुपए मिलेंगे। ये लगा लो आप, अब कर लखपति हो गए महाराज आप लोग। तो इतने, अब आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि यार इतने पैसे हम कमा कर रहेंगे, आप मुझे कमेंट्स करके बताओ। तो आपको इतने पैसे मिलेंगे जेआरएफ करते समय। देखो, लाइफ में बी प्लान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस चीज को आप समझो एक बार। चाहे आप यार किसी भी चीज की तैयारी करो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे इवन आपको प्रोफेसर ही क्यों ना बनना हो, आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अब बच्चे नहीं रहे हो
कि यार आपकी उम्र मान लो 20 साल नहीं है, इस समय आपकी उम्र 15 साल नहीं है, आप जितने भी स्टूडेंट हैं वो 20 साल ज्यादा हैं इस समय। इस वीडियो को देखने वाले जो लोग हैं वो लगभग 30 वर्ष, 25 से 30 का रेशो है या इससे कम का रेशो है। लेकिन अब ग्रेजुएशन कर चुके हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, मतलब बेरोजगारी की श्रेणी में ऑलरेडी हो, अब आपके पास समय नहीं है। अब यार एक समय के बाद ना अपने घर वालों से पैसे मांगने में भी शर्म लगने लगती है ना। वो भी हमसे कई बार सवाल करते हैं भाई किस चीज में, और उम्र के अनुसार हमारे जो खर्चे हैं वो बढ़ने लग जाते हैं या फिर जरूरतें ज्यादा होने लग जाती हैं। उसमें अगर खुद के हाथ में अगर पैसे हो ना तो आदमी कुछ भी कर ले। तो फाइनेंशियली सिक्योर होना भी जीवन में एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हम एक बार वित्तीय रूप से सशक्त होंगे ना तो हम फैसले ठीक ले पाएंगे। कई बार क्या कोई किताब खरीदने का मन कर रहा है, यार 1000 रुपए की किताब आ रही है, यार कैसे खरीदें, पैसे नहीं है। अगर आपके हाथ में पैसे हो तो तुरंत खरीद लेते और शादी हो किताब पढ़कर आपका कुछ भला हो जाए। या फिर आपको कहीं कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, घर वाले तो मेहनत मजदूरी करने रहे। आज के जमाने में कितनी महंगाई हो गई है, जो चीज पहले 2 रुपए की मिलती थी आज 5 रुपए की मिल रही है। तो महंगाई और आमदनी उतनी ही है, इवन आमदनी घट भी रही है। तो इस महंगाई के जमाने में अपने माता पिता पर बोझ बनना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए अगर स्टूडेंट लाइफ में खुद के पास अगर पैसे हो, माँ बाप की भी अगर उसमें हेल्प कर दें, तो यार इससे ज्यादा समझदारी भरा कदम कोई हो नहीं सकता। तो बी प्लान लाइफ में इसलिए जरूरी है कि अगर आप जेआरएफ करके पटक लेते हो, मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, करो ना, कौन रोक रहा है आपको, यूपीएससी की तैयारी करो। लेकिन आपको जब यूपीएससी की तैयारी करोगे तो लाखों रुपए फीस लगती है और समय ज्यादा लगता है, पैसेंस की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। कहीं रूम लेकर रह रहे हैं तो वहां भी 10,000 रुपए पर मंथ तो मान कर चलो, आप मोटा से मोटा खर्चा इतना तो मरे से मरे होगा ही होगा। कहां से आएगा भाई, लंक लगते हैं पूरे, हर महीने 10-10 हजार रुपए गरीब माँ बाप कहां से देंगे, किसान मजदूर लोग। अगर आप अगर स्मार्ट खेले और लाइफ में बी प्लान के तहत आपने जेआरएफ कर लिया तो आप कुछ भी करो यार लाइफ में, कौन रोक रहा है आपको, माता पिता कभी नहीं रोकेंगे आप। वो कहते हैं यार अपने हिसाब से करो, अपनी लाइफ में बेस्ट करो। इसके लिए वो कहना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भाई जीवन में रुपयों की वैल्यू भी है और चीजों की वैल्यू है, बट पैसों की वैल्यू भी है। तो स्मार्ट छात्र बनो और बी प्लान को जेआरएफ के रूप में रखो, और इसमें कुछ ज्यादा मारामारी करने की जरूरत नहीं है। 6 महीने की पढ़ाई से आराम से जेआरएफ हो जाता है, आराम से। और सुनो, इसके लिए ऐसा नहीं कि तुम एमए कर रहे हो और या फिर अभी से अपने पहले यार एमए कर लेंगे उसके बाद में तैयारी शुरू करेंगे, ऐसा मत करना। एमए के साथ साथ तैयारी करो, या फिर आपने एमए कर लिया तो अब तैयारी कर लो, पहले इस काम को कर लो। और सुनो, इससे ये होगा ना भाई, तुम नेट जेआरएफ की तैयारी करने, तुम्हारा सब्जेक्ट बिल्ड होगा ना यार, तुम्हारा सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। उसके बाद में तुम कुछ भी, तुम्हारा जो मन करे, टीचर की एग्जाम दो, प्रोफेसर की एग्जाम दो, सब्जेक्ट तो स्ट्रांग हो ही रहा है ना आपका। और सबसे बड़ी बात, आपको पीएचडी में फायदा मिलेगा डायरेक्ट जेआरएफ का। जेआरएफ का बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, पीएचडी में जब आपका एडमिशन होगा ना वो आपको डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी प्रकार का आपको एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा भाई। और वरीयता मिलती है, हाँ इस चीज को ध्यान रखना कि पीएचडी में वरीयता मिलती है आप लोगों को। जो लोग जेआरएफ होते हैं उनको वरीयता देते हैं, आपने देखा होगा कि टेस्ट देने वाले घूमते रहते हैं, इनको वरीयता मिलती है और आपको लाखों रुपए मिलते हैं यार, आपको लाखों रुपए मिलते हैं। और दूसरी बात, जब आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाए तो डॉक्टरेट भी तो लगाओगे नाम के आगे, डॉक्टर, अपना नाम और सरनेम लगा के देखो कितना अच्छा लग रहा है। जैसे मेरा नाम के आगे मैं लिखता हूं डॉक्टर, LOKESHBALI, वजन पड़ता है ना नाम में, आ रहा है ना वजन। अगर आप लोकेश वाली और डॉक्टर लोकेश वाली बोलकर देखो, एक वजन है, इंपैक्ट है नाम के आते हैं। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। शुक्रिया।